हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको छोले भटूरे बनाना बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको छोले बनाना बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि छोले मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम काबुली चने लिए थे, उसे भिगो दिया ओवरनाइट के लिए। आप चाहे तो 4-5 घंटा भी भिगो सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट भिगाने से इसका जो चना है बहुत ही अच्छा बनता है, छोले इसके। और मैंने इसे कुकर में डाल दिया। अब मैं चने के ऊपर तक पानी डाल दूंगी और उसमें एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, जिसे रफली चॉप कर लिया, उसे भी कुकर में डाल दूंगी। प्याज डालने से हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है इस तरह चने के साथ बॉयल करने में। और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 इंच करीब दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंग है और 2 हरी इलायची है। ये खड़े मसाले भी मैं इसमें डाल दूंगी। खड़े मसाले जब चने में इसका स्वाद जाता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप इस तरह अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा डालने से ये जल्दी कुक हो जाएंगे। और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। ऐसा करने से ये 2 से 3 विसल आने तक ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया और फ्लेम ऑन कर दिया। अब इसे हमें 2 से 3 विसल आने तक कुक करना है। जब तक ये कुक हो रहे हैं तब तक मैं 2 मीडियम साइज के प्याज ली और उन्हें बारीक चॉप कर लूँगी। जब तक मैं तैयारी करूँगी तब तक मेरे चने भी बॉयल हो जाएंगे। आप चाहे तो रफली भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन बारीक चॉप करने से ये प्याज जल्दी भुन जाएंगे और इसकी ग्रेवी भी डार्क बनेगी। तो आप बारीक प्याज काट लीजिए। अब मैंने प्याज को काट लिया और लहसुन और अदरक लिया है। 5-6 कली करीब लहसुन के हैं और थोड़े से मैंने अदरक लिए हैं। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्च। अब मैं इस टमाटर को भी बारीक चॉप कर लूँगी। और देखिए मेरे चने में विसिल आ गई है। जब 3 विसिल तक हो गए तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। और जब इसके प्रेशर निकल जाएंगे तब मैं कुकर को खोल दूंगी। अब मेरे ये प्रेशर निकल गया है और मैं देखती हूँ मेरे चने बॉयल हुए हैं कि नहीं। ये देखिए, इसमें ये जो मसाले मैंने डाले हैं ना, तो इससे इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और चने में इसका फ्लेवर भी आ गया और ये मेरे चने सॉफ्ट हो गए हैं। ये केवल सॉफ्ट हुए हैं, देखिए टूटे बिल्कुल नहीं है। इस तरह से अगर हम छोले बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर चने बहुत ही फूट जाते हैं ना तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह खड़े ही चने रहें, इतना ही बॉयल होना चाहिए। अब मैं उसी कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। मैं हमेशा खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, ये सबसे अच्छा होता है ऑयल। और उसमें मैं हींग डाल दिया थोड़ा सा और 2 तेज़पत्ता और 2 जो मैं मिर्च लिया था उसे काट लिया, उसे भी डाल दिया। जब ये थोड़ा फ्राई हो गया तो मैंने एक बड़ी इलायची, मैं बॉयल करते समय मैं बड़ी इलायची डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने ऑयल में डाल दिया है। आप बॉयल करते समय भी इसे इलायची बड़ी वाली काली वाली डाल दीजिएगा। अब मैं ये प्याज को भूनूंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, देखिए मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था
उसे भी डाल दिया और उसे भी थोड़ा देर भून लिया। इस तरह आप अगर छोले बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जो मैंने टमाटर चॉप किया था बारीक, उसे भी डाल दिया और उन्हें भी डाल के मैं भूनूंगी। अब टमाटर के साथ ही मैं मसाले भी ऐड करती जाऊंगी। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आपको जैसा तीखा कम या ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से आप डालिएगा। और ये मैंने छोले मसाले लिए हैं, 2 स्पून करीब है ये। और 1 स्पून मैं जो घर पे मसाला बनाती हूँ, मैंने इन मसालों की भी मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। मैं हर मसाले के साथ ये जो मैं मसाला घर पे बनाती हूँ 1 स्पून मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे मेरे मसाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना। ये मैंने 1 स्पून मैंने ये बेसन डाला है। बेसन डालने से ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो हमारी ग्रेवी है ना वो बहुत डार्क बनेगी। क्योंकि जो छोले बनते हैं अगर उसकी ग्रेवी पतली रहती है तो अच्छे नहीं लगते खाने में। हम छोले जो होते हैं उसमें अगर ग्रेवी गाढ़ी रहती है तो वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अगर इस तरह बनाएंगे तो आपके छोले बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं, इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगा है। तब इस स्टेज पे अब मैं जो छोले को मैंने बॉईल करके रखा था उसे डाल दूंगी। और जो इसमें पानी है साथ में उसे हमें भी डाल देना है और चेक कर लेना है कि हमें अगर पानी की और ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि अब पानी इसमें डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस इसे भी डाल के मैं इसे 2 विसिल आने तक फिर मैं पकाऊंगी। और मैंने उस समय नमक थोड़ा ही डाला था, तो इस समय भी मैं नमक को डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। देखिए इस समय ही ये ग्रेवी कितनी थिक लग रही है और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए मुझे थोड़ा पानी लग रहा था कि डालना है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अगर आपको ज़रूरत होगा तभी आप डालिएगा। और फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया, ढक्कन को, और 2 विसिल आने तक मैंने इसे फिर कुक कर दिया। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप देखना आपके छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब मैंने भटूरे की तैयारी की, तो मैंने भटूरे के लिए 3 कटोरी मैंने मैदा लिया है। ग्राम से ये 250 ग्राम मैदा होगा और उसमें मैं 1 कटोरी सूजी डालूँगी। सूजी डालने से ये भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप कोई भी रेस्टोरेंट में खाएंगे तो जिस तरह से आप भटूरे खाते, बस मैं उसी तरह से भटूरे बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने 2 स्पून करीब घी डाल दिया है और इसमें मैंने 1 स्पून पिसी हुई चीनी है और थोड़ा सा 1 स्पून करीब नमक है। बहुत हल्का ही नमक डालिएगा। और मैंने पनीर जो निकालना बताया था पिछली वीडियो में, और मैंने उसका पानी जो निकाल के रखा था, तो उसके 1 दिन बाद मैं इसे यूज कर रही हूँ। और अगर इससे आप भटूरे बनाएंगे ना तो आपके भटूरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने ये भटूरा बनाया है। तो एक बार आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा। फिर मैंने जो नमक और चीनी और घी डाला था, पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से मिक्स करिएगा। फिर जब अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो फिर बीच में मैं ऐसे गड्ढा बना दूँगी और इसमें हमें इनो डाल के बनाना है। इनो डालने से ये आप 10-15 मिनट में ही बना लेंगे तो बन जाएगा अच्छे से। और फिर मैंने जो पनीर का पानी था
उसको मैंने बीच में गड्ढा कर दिया, उसमें डाल दिया और एक पैकेट में पूरा इनो डाल दूँगी और इसमें अच्छे से इस पानी में मिक्स कर लूँगी और फिर आटे में मिक्स करती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। ये आप आटा लगाने के बाद आप 10-15 मिनट खाली रेस्ट करने के रखेंगे, फिर आप तुरंत भटूरे बनाइएगा। नहीं तो जैसे कोई दही में वो करता है, मिक्स करके रखता है, आटा लगाता है, तो उससे फॉर्मेंट करने के लिए हमें 5-6 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर इनो डाल के आप बनाएंगे तो ये 10 से 15 मिनट में आपका आटा सेट हो जाता है और आप तुरंत भटूरे बना सकते हैं। तो एक बार इनो डाल के इस तरीके से बनाइएगा, तो आप बताइएगा कि मेरी ये जुगाड़ कैसे आपको लगी। तो मैं एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर रही हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट डो तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये जो सूजी है ना तो थोड़ा वो फूलता है, तो थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा। तो जब 10 से 15 मिनट अगर मैं रख दूँगी रेस्ट करने के लिए, तो ये अच्छे से आटा सेट हो जाएगा। देखिए एकदम सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। फिर मेरे भटूरे देखिए छोले हो गए थे, तो मैं चेक करी, देखिए कितना ही अच्छा कलर आया है। मैंने कोई भी देगी मिर्च वगैरह कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मैंने खड़े मसाले स्टार्टिंग में डाले थे बॉयल करते समय, उससे इसमें कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और देखिए ये जो इसकी ग्रेवी है वो भी बहुत ही अच्छी बनी है। एकदम इस पे छोले पे कोटिंग रहेगी, बिल्कुल ये ग्रेवी अलग नहीं होगी और ना छोले अलग। अब मेरे 15 मिनट हो गए। अब मैं भटूरे आपको बना के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने फुले फुले मेरे भटूरे बनेंगे। मैं एक बार हाथ से इसको खोलने के बाद थोड़ा मसल लीजिएगा। फिर मैंने एक लोई ली और उसके पेड़े बना दिए और इसे मैं अब पूरी से थोड़ी बड़ी भटूरे जैसे बनते हैं उस तरह से आप बेल लीजिए। और मैंने गैस पे ऑयल भी रख दिया है, उधर हीट हो रही है। और मैंने देखिए मेरा ऑयल भी हीट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया है। और देखिए मैं भटूरे भी मस्टर्ड ऑयल में ही तल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर रिफाइंड नहीं खाते हैं, क्योंकि रिफाइंड बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही नुकसान करता है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। देखिए भटूरे कितने ही फूल गए हैं, फूल के ये ना फट जाते, इतना अच्छा बनता है ये। आपके इस तरह अगर बनाएंगे तो कोई भी भटूरा आपका बिना फूले नहीं रहेगा, सब बहुत ही ज़्यादा गुब्बारे की तरह फूलेंगे। देखिए मेरे भटूरे तल गए हैं। अब मैं एक और आपको बना के दिखाऊंगी। बनाने के बाद मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि मेरे भटूरे कितने अच्छे रेस्टोरेंट जैसे बने हुए हैं। मेरे घर तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है जब मैं इस तरह छोले भटूरे बनाती हूँ। उन्हें तो छोले भटूरे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये मैंने दूसरा भी डाल दिया। देखिए भी आप थोड़ा ऐसे हिला दीजिएगा तो ये और अच्छे से ये फूलने लगेगा। देखिए इतना ज़्यादा ये फूला है कि देखिए एकदम फट गया। कितना अच्छा, इस तरह से अगर भटूरे आप बनाएंगे तो आपके भी एकदम बैलून जैसे फूलेंगे। अब मैंने इससे भी निकाल लिया।
तल के। ये मेरे छोले भटूरे दोनों बन के रेडी है। और मैंने गार्निशिंग कर दी और कुछ सैलेड ले लिया। और ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है। और ये देखिए एकदम जालीदार बने हुए हैं, जैसे ब्रेड नहीं होते हैं, बस उसी तरह से मेरे भटूरे बनते हैं। मैं और भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितने ही जालीदार ये है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।